नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिज़िक्स विद हरदीप सर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, जनरल सा टॉपिक है, +2 के अंदर भी काम आता है। और वैसे देखा जाए तो जब भी किसी कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करो, चाहे आईआईटी की तैयारी करो, चाहे सीयू सेट के कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे नेट की तैयारी करो, कोई भी तैयारी करने बैठो, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले ही पता होने चाहिए। हम उन फॉर्मूले की बात करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले हैं, हम केवल और केवल आज बात करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों के बारे में। इनके बारे में आपको भली बात ही ज्ञात होना चाहिए। देखिए, शुरू करते हैं। एक तरफ मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताऊंगा और दूसरी ओर इंटीग्रेशन के। दोनों फॉर्मूले जो हैं वो बिल्कुल पैरेलल ही चलेंगे। तो इनके बारे में हम वाइडली डिस्कस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला फॉर्मूला देखिए, आप सबको पता है, अगर c कोई भी अचर है, अचर कहते हैं कांस्टेंट, c कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन करते हो तो वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब देखिए, उल्टा काम कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। आप सब देखो, अब देखो, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कट जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा ओनली कांस्टेंट c, यानी कि ये चीज़, और इस तरफ इंटीग्रेशन है ज़ीरो का। इसका मतलब जब भी आप ज़ीरो का इंटीग्रेशन करते हो तो वो एक कांस्टेंट आता है, और जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो तो वो ज़ीरो आता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, सारे फॉर्मूले ऐसे ही बनते हैं। देखिए, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n(x(n-1). देखिए दोस्तों, शुरू में वो फॉर्मूले आएंगे जो बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन आगे ये फॉर्मूले हार्ड होते जाएंगे। पूरा लेक्चर जब आप ध्यान से सुनोगे तो आपको जो फॉर्मूले हैं, काफ़ी मुश्किल फॉर्मूले जो हैं वो आगे मिलते जाएंगे। तो इसीलिए लेक्चर को पूरा देखिए, फॉर्मूले रिवाइज भी हो जाएंगे। यानी कि ये होता है। इसका मतलब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, इसका इंटीग्रेशन करते हो, तो x की पावर n मिलना चाहिए, वही मैंने लिखा है। बात को समझिए। यहाँ पे देखिए, अगर मैं x की पावर n+1/n+1 का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो xn आता है। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करूँ तो ये आएगा। ये आपको पता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1/n+1। अब देखिए, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इंटीग्रेशन 1/x का हो जाएगा log x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है। अब देखिए, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ax log a। लेकिन जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, बात को समझिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना बेटा। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो dx है वो तो इंटीग्रेशन से कट जाएगा। अब देखिए, ये log a को ले आइए इसके नीचे, और इधर रह जाएगा ax का इंटीग्रेशन। तो ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, ax/log a। तो वही चीज़ लिखी हुई है, ax का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है अपने पास, ax/log a आ जाता है। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, तो यहाँ पे -cos x का sin x लिख दिया, एक ही बात है। तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos x। अब देखिए, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन हो गया tan x। cot x -cosec², cosec² -cot x, sec x का sec x tan x, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, cos x का डिफरेंशिएशन -cos x cot x, sec का cos हो गया, cosec हो गया, और tan का cot हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, sec का cosec हो गया। बस सेम उसी तरीके से यहाँ पे बन जाता है। अब देखिए, इसी तरीके से मेन चीज़ है हाइपरबोलिक के फॉर्मूले, जो बच्चे भूल जाते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। देखो, यहाँ माइनस नहीं है, ध्यान दीजिए दोनों में। टेन हाइपरबोलिक एक्स का होता तो sec² ही है, लेकिन sec हाइपरबोलिक स्क्वायर ही है, लेकिन ये प्लस में ही है। अब देखिए, आगे जो पढ़ोगे ना, नीचे वाले, और ये उल्टा होता है। देखिए, ये जो इंटीग्रेशन जो है वो उल्टा होता जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है अभी तक। तो अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है कि कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये तो ठीक है, लेकिन सेक नीचे वाले जो तीन है, तीनों नेगेटिव होते हैं। सीधा ध्यान रखो कि जब भी आप साइन हाइपरबोलिक फंक्शंस की जब बात करोगे, तो जो ऊपर वाले तीन है ना, साइन, कॉस, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक और टेन हाइपरबोलिक, इनका तो रहता है पॉजिटिव, और जो नीचे वाले तीन है ना, उनका रहता है नेगेटिव। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है, तो उनका रहेगा नेगेटिव। तो वही बात है, देखो तीनों का यहाँ क्या है, नेगेटिव आता है, इधर उल्टा हो जाएगा। बहुत आसान है। अब देखिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², कॉस का -1/√1 - x², टेन का 1 + x², सेक का
1/x√x²-1। मैं केवल आपको ये फॉर्मूले याद करवाने के लिए, रिवाइज करवाने के लिए करवा रहा हूँ। अब देखिए इंटीग्रेशन में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे यानी कि इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स साइन इनवर्स हो गया, इसका माइनस कॉस इनवर्स भी हो जाता है, एक ही बात है, क्योंकि माइनस इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि कहने का मतलब ये है, चाहे माइनस को इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आफ्टर दैट 1+x² का tan इनवर्स, तो यही आ गया। अब देखिए tan इनवर्स और माइनस कॉट इनवर्स भी लिख सकता हूँ, क्यों, इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स को माइनस कॉट इनवर्स x भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x ये होता है तो इसका हो जाएगा ये। अब देखो सेक इनवर्स को माइनस को सेक इनवर्स लिख सकता हूँ, ये आपको पता है, ये फॉर्मूले पढ़ते हो ना, जैसे यहाँ भी आप फॉर्मूले पढ़ते हो, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। ये वाले जो सॉरी प्लस होता है, यहाँ प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, वहाँ से ये फॉर्मूले आए हैं। फिर एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जो मैं आगे बताऊँगा नहीं, साइन कॉस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है माइंड में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला चाहे मत याद कीजिए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, बस इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसमें जो मेन फॉर्मूले हैं वो यही हैं कि tan इनवर्स का होता है ये, और इसका tan इनवर्स भी होता है, माइनस कॉट इनवर्स भी होता है, इसका सेक इनवर्स भी होता है और माइनस कोसेक इनवर्स भी होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए आगे चलते हैं, ये बहुत जनरल चीज़ है, इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। कोई भी फंक्शन की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व, अगर कोई पूछे आपसे कि इसको सॉल्व करके बताइए कैसे सॉल्व करोगे, सीधी सी बात है, f(x) को मान लीजिए आप कुछ भी t, f(x) को t मान लीजिए, f(x) को कुछ भी मान लीजिए t। अब देखिए f(x) को t मानोगे, यहाँ पे पुट करके देखना तो f(x) ध्यान दो, f(x) इज इक्वल टू टी हो गया, दोनों तरफ अवकलन करेंगे, f(x) का अवकलन f'(x) dx इज इक्वल टू dt हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर काफ़ी आसान होगी बात कि ये इतनी चीज़ तो क्या होगी, dt हो गई, और ये क्या होगी, t की पावर n हो गया, तो ये बन गया t की पावर n dt। अब t की पावर n dt का अवकलन क्या होता है, t की पावर समाकलन क्या होता है, t की पावर n+1/n+1, और t की वैल्यू f(x) से पुट कर दी तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऐसी फॉर्म मिल जाए, f'(x) ऊपर अवकलन हो किसी का और नीचे वो फंक्शन हो, तो ऊपर अवकलन है देखिए, नीचे फंक्शन है, तो वो हो जाता है log f(x). फिर ये चीज़ देखिए, इसी तरीके से आप ये फॉर्मूले e की पावर में इसमें ये फॉर्मूले बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले आप थोड़ा सा इसको देखना, लर्न कर लेना। अब देखिए कुछ और फॉर्मूले हैं, काफ़ी आसान है, कुछ नहीं है कि कुछ भी की पावर n है, बस कुछ नहीं करना, सिंपल जो फॉर्मूला होता है ना वो फॉर्मूला लगा देना आपको कि x की पावर n+1/n+1 इंटू एक्स का कॉफिशेंट जो होता है ना उसको नीचे ले आते हैं बेटा, तो उसको हमेशा बटे में, जैसे डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई में कर देते, जैसे e की पावर ax का डिफरेंशिएशन करते हो तो आता है a e की पावर ax, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन करते हो e की पावर ax का तो वो हो जाता है e की पावर ax/a। अब उसके प्लस में कुछ भी है, चाहे प्लस में b है जैसे, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही रहता है। साइन ax है तो cos ax प्लस b माइनस में और 1/a हो गया, ऐसे ही cos का हो गया 1/a, तो उसमें क्या हो जाता है, डिवाइड में चला जाता है। जैसे ये देखिए आपको पता है 1/x का होता है log x, तो ax प्लस b का क्या हो जाएगा log ax प्लस b, और 1/a यहाँ पे 1/a चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए 3 फॉर्मूले और ज़रूरी हैं, इसको समझना पड़ेगा। 10x का होता है log sec x। अब देखिए log मैंने क्या लिखा है, log sec x, समझिए log sec x को लिख सकता हूँ 1/cosec x, और कोसेक एक्स जब ऊपर आएगा तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, और लॉग के अंदर आपको पता है कि लॉग m की पावर n जो होती है वो n log m हो जाती है, तो इसका मतलब उसकी पावर -1 नीचे आ जाएगी, तो सेक हो जाएगा जो यहाँ पे साइन आएगा, देखिए यहाँ पे सेक लिख रखा है, यहाँ पे साइन, हाँ ठीक है सेक की आएगा, यहाँ पे सेक है, सेक होता है 1/cos, सॉरी सेक होता है 1/cos x log cos x, तो ये हो जाएगा माइनस log cos x। cot x का हो जाएगा माइनस log cosec या log sin। sec x का हो जाएगा log sec x प्लस tan x या log tan π/4 प्लस x/2, और cosec x का हो जाएगा माइनस log cosec x प्लस cot x। ये भी होता है log cosec x माइनस cot x, ये भी होता है log cosec x माइनस cot x या log tan x/2, ये इसके फॉर्मूले हो जाएंगे। फिर ये भी फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से पता याद करने हैं सारे के सारे।
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए, क्योंकि ये सब्सटीट्यूशन है वास्तव में। एक्स को आप पुट कीजिए ए साइन एक्स यहाँ पर, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा कॉस, सॉल्व करोगे ये आएगा। यहाँ सब्सटीट्यूट करके देखना एक्स को सब्सटीट्यूट करके देखना, साइन हाइपरबोलिक एक्स, ए साइन हाइपरबोलिक एक्स पुट करोगे ना तो उससे बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला। इसको लॉग की फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस लगा के। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए या लॉग एक्स प्लस दिस, ठीक है। अब देखिए, अब ये सेक का फॉर्मूला तो आपको पता है इस तरीके का, लेकिन यहाँ 1 होता है। अब यहाँ 1 की जगह ए स्क्वायर आ गया तो ये बन जाएगा 1 बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए। ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, जो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब जो पीछे जो फॉर्मूले पढ़े हैं ना उन्हीं फॉर्मूले से फॉर्मूले बनेंगे। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो वही चीज़ है, देखो साइन इनवर्स वैसा ही फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है, बस फॉर्मूले में क्या आ गया एक्स बाई टू। ये देखिए एक्स बाई टू अंडर रूट सेम आ जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस वाला, अब अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वाला है तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, वही रहेगा। और फिर जो इसका सीधे वाला जो पहला इंटीग्रेशन था वो यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए एक्स बाई टू साइन इनवर्स का था, ए स्क्वायर बाई टू आ जाता है गुणा में ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक्स बाई टू दिस, एक्स बाई टू दिस, एक्स बाई टू दिस, ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू, और साइन इनवर्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, उसी तरीके से लॉग। बस यहाँ ध्यान रखना यहाँ माइनस होता है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई साइन कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए के फॉर्मूले में माइनस होता है, बाकियों में प्लस होता है। कुछ सब्सटीट्यूशन है, इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसको सब्सटीट्यूशंस को आपको पता तो है, एक बार सब्सटीट्यूशन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो केवल आपको लर्न करने होते हैं, इसीलिए उन पे ज़्यादा टाइम लगाना भी ठीक नहीं होता। आपको देखिए फॉर्मूले जो हैं वो याद करने हैं, और फॉर्मूले का जो सब्सटीट्यूशन मैंने ऊपर बताया है उनको आपने बस जानना है। बस ध्यान रखो कि जो भी चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आपके काम आने वाली हैं। आप कॉपी पेन उठाइए अच्छे से, इसके सुंदर सुंदर इसको सारे फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। अलग अलग जगहों से मैंने इनकी गैदरिंग की है, कैसे भी किसी बुक से आपके सामने सारे एक साथ लेके आया हूँ। सारे फॉर्मूले याद कर लेना। देखिए अगर u और v दो फंक्शन है, हमें u इंटू वी का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करोगे, आप सबको पता है क्या करते हो, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, यही होता है ना। पहला सेम दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन डी यू बाई डी एक्स, फिर दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन, यही करते हैं। अब फर्स्ट सेकंड कैसे हमें डिवाइड करना है, उसके लिए ये रूल होता है आई लेट, मैं लेट हूँ, हाँ, आई लेट, आई से इन्वर्स फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक, अ से अलजेब्राइक, टी से टिग्नोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो आपको पता है इन्वर्स फंक्शन, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, लॉगरिथम लॉग वाले, बीजगणितीय जो भी एक्स स्क्वायर वाले, सीधा 1 2 3 हो, एक्स स्क्वायर कोई भी इक्वेशन हो, टिग्नोमेट्रिक साइन कॉस वाले, और एक्सपोनेंशियल ई रेस टू पावर एक्स एंड ए रेस टू पावर एक्स। तो नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग देते हैं, जो ऊपर आता है उसको 1 देते हैं, जो उसके नीचे आता है उसको 2 देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, तो टेन इनवर्स एक्स में अब कुछ भी नहीं है, टेन इनवर्स एक्स, तो क्या करोगे आप, टेन इनवर्स एक्स के इंटू में 1 लगा दोगे। 1 लगा के अब देखिए टेन इनवर्स फंक्शन है तो इनवर्स फंक्शन पहले आता है, तो इसको फर्स्ट दे दीजिए और इसको सेकंड दे दीजिए 1 को। तो फर्स्ट सेम यानी कि टेन इनवर्स एक्स सेम, सेकंड यानी कि 1 का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट यानी कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और दूसरे का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 1 का पूरे का इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैं अगर सिंपल बताऊं, एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए तो 2x dx dt हो जाएगा, तो उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ और होता है, पार्शियली जब कोई फंक्शन आ जाता है अलजेब्राइक, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर इस तरीके का फंक्शन आ गया, यानी कि इस तरीके का फंक्शन ऐसे आ गया इंटीग्रेशन के अंदर, तो उसके पार्शियली उसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, देखो a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी के बराबर मान लेते हैं इस चीज़ को। अगर ऐसा आ गया कि नीचे किसी की स्क्वायर है, देखिए नीचे यहाँ इसकी स्क्वायर है, इसकी स्क्वायर है, तो देखिए पहले बिना स्क्वायर वाला a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर और c अपॉन एक्स माइनस बी तीसरे वाला। और अगर ये इस तरीके से आ गया कि यहाँ इक्वेशन है सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो उसको फिर बी एक्स प्लस सी मान के कर लेते हैं, यानी कि a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बाई दिस। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, बहुत जगह आता है। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले फॉर्मूले आते हैं उनके अंदर ये बहुत जगह आता है। तो इस चीज़ को आप माइंड में क्लियर कर लीजिए। फॉर्मूले जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए सारे फार्मूलों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, दोबारा देख लीजिए। ये है ए बी की फॉर्म में, इसको अलग अलग करना है। अगर यहाँ स्केयर आ गया तो पहले सिंपल फिर स्केयर के साथ, और अगर यहाँ पे अलजेब्राइक आ गया तो बी एक्स प्लस सी करके आ गया, ठीक है ना। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल इसके अंदर हम सॉल्व करते हैं इस मेथड से। ये एग्जाम्पल है इसके अंदर, ठीक है। तो इस पूरे को ये मान लिया, जैसा मैंने बोला है, इस पूरे को क्या मान लिया, ये मान लिया। क्या माना, a अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा, बी अपॉन एक्स माइनस बीटा एंड सी अपॉन एक्स माइनस गामा। ये अपने क्या करते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे भी डेरिवेटिव है। अब क्या होगा, इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा से। तो क्या आ जाता है, ये चीज़ आ जाती है। फिर देखिए सॉल्व करने का तरीका, x को अल्फ़ा पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ पे x माइनस अल्फ़ा है ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ बचेगा अल्फ़ा माइनस ए, अल्फ़ा माइनस बी। इस तरीके से सॉल्व करोगे ए बी सी, फिर बीटा पुट करोगे, बीटा वाले ज़ीरो, फिर गामा पुट करोगे। सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू आके पुट कर देंगे, लॉग में इसका आंसर आ जाएगा। काफ़ी ईजी आपके पास ये रहता है, ठीक है। फिर दो फॉर्मूले और हैं जो आप ध्यान रखने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 1/2a ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो देखिए दोस्तों, ये सारे फार्मूले जो मैंने बताए हैं, सारे फार्मूले आप लर्न कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लेके। आपको अच्छे से सारे फार्मूले याद होने चाहिए। और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इन वीडियोज़ को जितनी भी हैं शेयर कीजिए सबके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए। और सारी क्लासेस में काम आएंगे ये फॉर्मूले, आपने पढ़े हुए हैं तो भी इसको एक बार फिर देखिए, याद हो जाएंगे, रिमाइंड हो जाएंगे। क्योंकि अभी घर पे फ्री बैठे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है फ्री बैठने का, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। कौन कौन से, देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या क्या पुट कर सकते हैं किस फॉर्म के अंदर। तो ये सारे फॉर्मूले जो मैंने अभी बताए हैं ये सारे आप लर्न कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।